अवंतिका ने एक गहरी और कपकपी भरी सांस ली। उसके दिल में हो रही बेचैनी ने अर्जुन से कुछ कहने के लिए इंतजार नहीं किया। जो भी अर्जुन का जवाब होगा वो सुनने के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। अगर उसके दिल में भी उसके लिए प्यार नहीं था और वो भी ऐसा कुछ महसूस नहीं करता था तो शायद अवंतिका का प्यार पर से भरोसा उठ जाता। उसने अपनी फीलिंग्स को समझाने की पूरी कोशिश की थी कि ये उनके बीच की चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। इसमें रोने लायक कुछ नहीं था। वो 1 साल तक के लिए उसके साथ शादी में रहेगी जैसा कि उन दोनों ने एग्री किया था और फिर वो उसे अकेला छोड़ देगी। अवंतिका की इच्छा थी कि वो उसके लिए इस तरह महसूस ना करे, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। जब भी अवंतिका अर्जुन को सुबह सोते हुए देखती है और जब भी वो उसे अच्छी सी मुस्कान देता है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में देखने से उसके दिल का हाल बेहाल हो जाता है। उसने अपने हाथ पर अर्जुन की पकड़ को छुड़ा दिया और वापस एक कदम पीछे रखा, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाया और अवंतिका की कलाई पकड़ ली, उसे जाने नहीं दिया। अवंतिका का मन ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इस हालत से निपटा जाए। अर्जुन चुप रहा और बस उसके चेहरे को देखता रहा। क्या उसने किसी तरह उसे नाराज कर दिया था? तुम्हें क्यों नहीं आना मेरे साथ? हे, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या इसलिए कि मैंने नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स पसंद है? ये पहली बात थी जो मैंने तुम्हारे बारे में देखी। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहने लगा। अर्जुन प्लीज, मैं सीरियस हूँ यार। लेकिन अर्जुन आहें भरता रहा और उसके चेहरे पर अपना हाथ चलाता रहा। आई एम सॉरी, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में तो। अवंतिका कहते कहते रुक गई। उसका दिल भारी हो चला था। उसने अजीब सा महसूस किया और किसी तरह वो अपने दिल के टूट जाने की आवाज सुन सकती थी एक बार फिर से। क्या उसे सच में लगता है कि उसके इस एक तरफा प्यार का कोई नतीजा हो सकता है? वो उस खूबसूरत लम्हे को बर्बाद नहीं करना चाहती है। उसे चुप रहना चाहिए था क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए ये सही समय और जगह नहीं थी। देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे वो अवंतिका के गालों तक पहुंच गया और अपने अंगूठे से अवंतिका के आंसू पोंछने लगा। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। अवंतिका ने एक पल के लिए उससे दूरी बना ली क्योंकि वो अपना सेल्फ कंट्रोल वापस पाना चाहती थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वो कुछ कहने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। क्या ये संभव होगा कि वो इस खराब हालत से दूर रहकर अपनी डिग्निटी को बनाए रखे? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे समझाऊं अवंतिका। कई बार मैं चाहता था कि हम दिखावा करना बंद करें, सही मायने में पति पत्नी बन जाएं, ना कि केवल कानूनी कागजात में। ये सुनकर अवंतिका की सांसें रुक गई। अर्जुन के शब्दों से उसका चेहरा लाल हो गया, पहले से भी ज्यादा लाल। वो नहीं चाहती थी कि उसे हंसना है या रोना है। एक उंगली उसकी चिन के नीचे झुकी और उसने धीरे से उसे ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। उसने उसे गौर से देखा। वो बहुत सुंदर था। अर्जुन का बहुत फेमस और पावरफुल स्टेटस था और सच कहा जाए अवंतिका सिर्फ एक नॉर्मल इंसान। इसलिए अवंतिका ने अपने आप को वहां और सावधान कर दिया ताकि वो अर्जुन की उम्मीदों पर खरी उतर पाए और यहाँ वो कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से अर्जुन को एम्बैरेसिंग फील हो। क्योंकि यहाँ आने के साथ ही वो सोचे जा रही थी कि अगर वो अर्जुन की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो उसे बहुत बुरा फील होगा। अवंतिका खुद को अर्जुन से कंपेयर नहीं कर सकती थी। उसने खुद अपने मन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो अर्जुन की कैटेगरी में नहीं थी। अर्जुन ने आगे कहना शुरू किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वाइफी कि तुम सबसे इंटरेस्टिंग लेडी हो जो मेरी लाइफ में मुझे मिली हो। तुम्हारी मुस्कान ने मेरी बोरिंग लाइफ को रोशन किया है। तुम दूसरी लेडी की तरह नहीं हो जिन्हें मैंने देखा और जिनका मैंने सामना किया है। मेरी असली पहचान का पता लगाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में कोई लालच या कुटिलता नहीं थी जब तुमने मुझे देखा था। अवंतिका ने उसकी आंखों में देखा जैसे कि वो अपनी आत्मा से परे देखने की कोशिश कर रही हो। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान छा गई और उसने अपने सिर को अर्जुन की छाती पर वापस जाने दिया और इधर अर्जुन की बाहें अवंतिका की पीठ से लिपटी हुई थी। तो मेरी वाइफी, अब चलो हम नाटक करना बंद करते हैं और एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज खुशी से भरी लग रही थी। ये कहते हुए उसने अवंतिका को टाइट हक किया। खुशी और प्यार ने उसके अंदर कहर ढा दिया था। उसने सोचा कि अवंतिका उसे दूर धकेल देगी। उसने जो कहा था उसके कारण उसे रिजेक्ट कर देगी। अब वो उसे एक असली पति के रूप में छू सकता था, उसे हर तरह से प्यार कर सकता था, क्योंकि अब वो जानता था कि अवंतिका भी उससे प्यार करती है।
और ये सब सोच के अर्जुन की आंखों में चमक साफ दिख रही थी और उसने अवंतिका के सर पर किस कर दिया। अर्जुन कुछ बड़बड़ाया, लेकिन पोडियम से आ रही तेज आवाज में उसकी आवाज कहीं खो गई। अवंतिका ने सिर उठाकर देखा और वापस नीचे कर दिया। उसे यकीन था कि उसके पति ने अभी कुछ कहा। आपने अभी क्या कहा? अर्जुन ने पलक झपकते ही महसूस कर लिया कि वो अपनी पत्नी को क्या बताएगा। वो मुस्कुराया। किसी तरह उसे राहत मिली कि अवंतिका ने नहीं सुना था। ये कुछ ऐसा था जो उसे पहले खुद को स्वीकार करना चाहिए था। मैं अगली बार बताऊं? ये कहते हुए उसने जो भी कहा उसे दोहराया नहीं। चलो अभी हम घर चलते हैं। इसके बाद अर्जुन अवंतिका का हाथ पकड़े हुए डांस रूम से बाहर आ गया। वैसे अवंतिका, तुम्हारे पेट से आ रही आवाजों को मैं सुन सकता हूं। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है। अर्जुन ने अवंतिका को चिढ़ाते हुए कहा। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।